welcomes you to the Andaman Islands. Experience the magic of the islands by land and sea, starting with Bella Bay, a luxury cruise offering breathtaking sunsets, live music, and unforgettable private events. Sail serene waters while indulging in fine dining and premium drinks beyond the waves. In Port Blair, TSG Emerald View, one of the Andaman's most trusted names, offers cozy rooms, a vibrant ambiance at the Bridge Bar, and the beloved Ruchi restaurant, praised by locals and travelers alike. On Havelock Island, TSG Blue sets the perfect island vibe with charming cottages, a beautiful pool, and a short walk to Radhanagar Beach. The Blue Cafe is the ultimate spot to unwind. On Neil Island, TSG Aura offers sunrise views from balcony rooms, direct beach access to Sitapur Beach, and farm-to-table dining at Moonlight Restaurant. Back in Port Blair, TSG Grand blends elegance and comfort with cozy rooms, Mehak multi-cuisine restaurant, and handcrafted cocktails at the Trench Bar. Port Blair's dining scene is redefined by Mavi Rooftop Lounge, the city's newest hotspot with live music, coastal charm, and fusion cuisine. Beyond hospitality, TSG Charitable Foundation empowers the Andamans, advancing health, education, and livelihoods. Discover hospitality like never before with TSG Group, where every stay, on land or at sea, becomes a cherished memory. पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, हम लोग को नेशनल हाईवे का मंत्री गडकरी जी, बाकी मंत्री अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक साल का बीच में बहुत सा काम किया है। जो चीज़ उठाया था हर चीज़ के एक्शन शुरू हो गया और कुछ कुछ फील्ड में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी हो गया। इसलिए मैं धन्यवाद दूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को। ये नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और गृह मंत्री अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जो समस्या द्वीप समूह का है उसको निरंतर प्रयास कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह का चीफ सेक्रेटरी महोदय को मैं धन्यवाद दूंगा। वो इश्यूज को लेकर अंडमान को कंसर्न है, चिंता है, उस पर मैंने काम कर रहे हैं। सब अनुरोध करूंगा पत्रकार बंधुओं का माध्यम से, प्रधानमंत्री सूर्या घर सब अपना है। मैं अपना घर में 3 किलोवाट लगाया सूर्या घर का। हमारा 2 AC है, अपना पंप मशीन है, 20 बैटरी खरीद लिया, 24 आवर्स लाइट मिलता है। गरीब लोगों के लिए एक कॉमन स्कीम है, 1 किलोवाट का PM सूर्या घर। इसको 3-4 फैन होगा, 4 लाइट होगा, 1 किलोवाट उनके लिए काफ़ी है। 1 किलोवाट का सोलर लगाएंगे, एजेंट लोग को लगाएंगे, इन्वर्टर देंगे, मीटर देंगे। उसमें 1 लाख जमा करने से 78,000 उनको वापस आएगा बैंक का थ्रू से विदिन 45 डेज। आज तक 15 दिन में आता है। अंडमान शुरू हो गया, बचा 22,000 रुपये ओनली। सोचो एक बैटरी खरीद ले, लिथियम बैटरी कॉस्टली है 20-22 रुपया। मामूली बैटरी खरीद ले 12-13 में, वो पानी डालो तो रात को भी आपको लाइट का प्रॉब्लम नहीं है। अंडमान में एनवायरनमेंट में डीजल बहुत खतरनाक धरती है, इसका पोल्यूशन और पेड़ पौधे पर नहीं पड़ेगा। अनुरोध करूंगा पत्रकार बंधुओं ने इस पर काइंडली कार्रवाई करें, सबको बताएं। 2 किलोवाट भी है, 3 किलोवाट भी है। सारा मस्जिद भी करे, मंदिर भी इसमें कर दें। मैं साक्षात मंदिर खुद कर रहा है 3 किलोवाट का। क्यों गवर्नमेंट से बिजली लेगा? डीजल मुक्त तो करो, ये मेरा सबसे अनुरोध है। जो काम हुआ, जो काम आमान से रुक गया था, आपको याद होगा
अंडमान निकोबार धरती में लैंड कन्वर्शन अलाउड था, डाइवर्शन अलाउड था, हाउस साइट बनता था, कमर्शियल प्लॉट बनता था। तो 19 के बाद सब बंद कर दिया गया। मैं दादागिरी चलता था बैठ के। फिर आने के बाद में टेकअप मैंने किया गृह मंत्री से, बाकी मंत्री टेकअप किया। आज कुछ खबर दे दूँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जहाँ जहाँ रेवेन्यू एरिया है एक्सेप्ट निकोबार ग्रुप आइलैंड्स को छोड़ के सब जगह पर लैंड कन्वर्शन डाइवर्शन शुरू हो गया। जोरदार काम चल रहा है। बहुत जगह हाउस साइट बनाया, घर बना दिया, पानी लाइट ले लिया, स्टॉप कर दिया। उदाहरण स्वरूप एक व्यक्ति बिल्लीगाउन में, वो सेटलर का बेटा दामाद है, अपना जमीन में बाजार बिल्लीगाउन का बगल में 70-80 लाख खर्चा करके तला फाउंडेशन डेवलपमेंट कर दिया और 5-7 साल से एक काम नहीं कर सका। 70 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट लोन लेके करने का बाद 5-6 साल पर रहा रॉड खंबा गाड़ के सर रहा है। कितना डैमेज इनको हुआ, ऐसा बहुत लोगों को डैमेज हुआ जो लोग हाउसिंग बनाया था, उससे मुक्ति मिल गया। अभी पूरा द्वीप समूह में सर्कल रेट डाइवर्शन कमर्शियल शुरू हो गया, अनलिमिटेड, नो लिमिट नहीं है। उसका कैंप हो रहा है, पेपर बांट रहा है। ये भारत सरकार का गृह मंत्री का आशीर्वाद में एक काम हुआ। ये बहुत बड़ा काम हम द्वीप समूह को मिला। और ये शुरुआत हुआ जुलाई 25 से, ये आपको जानकारी मिला होगा। ये बहुत बड़ा काम हो चुका है। दूसरा एक बात खास करके मैं, लैंड यहाँ पर द्वीप समूह में संविधान नहीं, लॉ नहीं, अपना अपना लॉयर बन जाता है, अपना अपना हाई पार्लियामेंट का पीएमएचएम बन जाता है, लॉ मेकर बन जाता है। वो लॉ मेकर में क्या हुआ, आज आने का बाद में, आम आने का बाद में, अब यह नो ड्यूज, नॉन इनकम्बरेंस वैल्यूएशन सब खत्म हो चुका है। ये घुमाना, ट्विस्ट करना, घूमते रहना, पैसा खिलाना, तंग करना बंद हो गया, टोटली बंद। आरआई पार्टनर के पास भागते रहो, जाते रहो, जमीन का रिकॉर्ड एग्रीकल्चर में जाते रहो, सब बंद हो गया। ब्रिटिश सिस्टम जो था खत्म हो गया। बहुत जल्दी अंडमान का जमीन का मालिक आम खुद बनेगा, उस प्रयास में हम लोग चल रहा है। टेनेंट्स का उस पर कार्रवाई नहीं चलेगा, हम टेनेंट्स नहीं है। और एक लूट यहाँ चला, कोऑपरेटिव बैंक उसके शामिल हुआ। सर्कल रेट स्टैम्प ड्यूटी एक्ट के अगेंस्ट में था। सेक्शन 45 LRR में इलीगल था, अप्रूवल नहीं था, ये जानबूझ के बनाया गया था कुछ लोग मदद करने के लिए। इलीगल सर्कल रेट के ऊपर में भी मीटिंग चल रहा है, बहुत जल्दी कनेक्शन हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। हम खुद सफर है। वो थोड़ा मेरा जमीन था, जानता है, पंचायत का सामने में जमीन है, रोड का बगल में नहीं है, 1 फुट पता है 1.5 फीट का, वो उसके जाओ तो नाला पार करके बगीचा में जाओ। हमारा जमीन का रेट लगाया था 1.5 करोड़, 1.5 करोड़। पोर्ट ब्लेयर सर्कलेट हमारा 1.5 करोड़ हो गया। 1.5 करोड़ लगाया था, मैं 8 लाख रुपया का टैक्स दिया अननेसेसरी। बताओ 8 लाख रुपये, 40 लाख में 8 लाख चलेगा मेरा स्टैम्प ड्यूटी। बताओ ऐसा कितने बार लूटा इन लोगों ने, गरीब को मारा इन लोगों ने। इसके लिए एक जिम्मेदार लेफ्टिनेंट गवर्नर भी है, इसमें ये भी इन्वॉल्व है, खासकर मैं कहूँ। ये क्यों किया? अभी फिर रिव्यू हो रहा है गृह मंत्री का एक्शन के ऊपर में। अभी सर्कल रेट बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा।
एक मीटिंग हो गया स्वतंत्र भवन में, एक मीटिंग अब जा रहा है। लोगों को तंग सिस्टम जो था, कुलदीप राय शर्मा तो कुछ मुंह नहीं खोला, कुछ बोला भी नहीं था, उसका पार्टी चुपचाप था। भास्कर कहाँ थे सब जब हो रहा था? भास्कर जी आप कहाँ थे? बाकी लीडर लोग कहाँ थे? आप लोग बोलिए, जुलूम आज बंद क्यों हो गया? ये बंद इसलिए हुआ भारतीय जनता पार्टी सांसद बना, सरकार मोदी काम किया बोल के। अब चलिए, अब रेवेन्यू काम शुरू हो गया। शुरू हुआ कि नहीं मैडम? रेवेन्यू काम करता है, अभी बराबर रेवेन्यू काम हो रहा है। पब्लिक ग्रीवेंस सुनने के लिए अथॉरिटी है, ये लॉ है, ये प्रोसीड्योर्स है, ये लोग जाएगा। शुरू कर दिया कैंप, अभी कैंप शुरू हो रहा है। 24 तारीख को हार्डवे में जो लोग को लैंड कमीशन हो गया उसका रिकॉर्ड दिया जा रहा है, डीसी महोदय जा रहा है। मैंने सरकार घर का दर पहुँचता है, ये काम शुरू हो गया। शिपिंग में तो हालत सबसे बुरा बना के छोड़ दिया था। शिपिंग के मैं कुछ जेट्टी का आपको फोटो दिखाया था, व्हाट्सएप में आया था। चातम जेट्टी, हेडो जेट्टी, बाकी जेट्टी का जो खंबा है, पोस्ट है, वो जंग पकड़ लिया, रॉड निकल गया था, एक्सपोज हो गया था, हिलता था। ऐसे जेट्टी था करीब 40 जीडीस था, 40 जीडीस था खास करके। उसको लेकर मैं 6 साल से कुछ काम नहीं किया, पूरा जबल दे दी पीडब्ल्यूडी को। वो इंजीनियरिंग विंग हार्डवर्क्स है, फिर कुछ काम किया नहीं। अब उसमें काम चेकअप हो गया, उसी मुताबिक भारत सरकार शिपिंग मंत्रालय 14 जेट्टी जो है वो सीरियस था, उसके लिए सैंक्शन किया रुपया 670 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 18 मेजर जेट्टीज हैं, उसके लिए रुपया सरकार दिया 47 करोड़ एक्स्ट्रा। एडमिशन ने देगा 16 करोड़। तो पूरा शिपिंग जो जेट्टीज है वो स्ट्रेंथनिंग हो जाएगा। ये बड़ा काम हम सब लोगों ने कर सका। सबसे बड़ा बात, मूस जेट्टी का सी इरोशन, लैंड इरोशन चलता रहा। माननीय मोदी जी 47 करोड़ दिया, उसका काम शुरू हो गया। इस बार सबसे खुशखबरी न्यूज़ है, हम 5 बार निकोबार में गए। पहला बार निकोबार में डीपीसी मीटिंग हुआ। मीटिंग में ट्राइबल काउंसिल कैप्टन लोग को जाना आना खर्चा एडमिशन दिया, रहने का खाने की व्यवस्था कर दिया। और निकोबार में 47 करोड़ का रास्ता काम शुरू हो गया, PMGSY। नानकोरे ग्रुप में भी शुरू कर दिया हम लोग 3 में। मैंने निकोबार ग्रुप पे रोड का क्राइसिस था, फंड नहीं था। पिछले 5 साल तो फंड सरेंडर हो गया। टोटल बजट मनी था डेवलपमेंट 161 करोड़ ओनली। उसके डीपीसी बना, डीपीसी में अभी शुरुआत हुआ, बजट अभी बनने की कोशिश चल रही है। न्यू वेसल्स 5 साल कोई सुनते भी नहीं किया, हमको वेसल्स क्या जरूरत है। छुट्टी में आंध्र प्रदेश जाएगा, चेन्नई कनाडा जाएगा, उसको लेकर हमारा प्रशासन ने 4 नया जहाज कार्गो का पैसेंजर लाइक नालंदा सिंधु का, उसके ऊपर कार्रवाई चल रहा है। बड़ा काम वो आएगा, वो छोड़ के। और इसमें से करीब 1200 करोड़ का एक्सपेंडिचर आएगा। उसका भी खास करके हम लोगों ने सेकिंग अप्रूवल मांगा बहुत जल्दी। वो छोड़ के 250 से 300 कैपेसिटी शिप इंटरलैंड में जाने के लिए, उसके लिए भी अलग से व्यवस्था हो रहा है। इसका सारा चीज़ फोकस हो चुका है, कुछ फाइनेंशियल अप्रूवल भी हो चुका है, आगे प्रोसेस हो रहा है। ताकि पूरा द्वीप समूह में शिपिंग एक्टिविटीज़ अगला 30 साल के लिए प्रोजेक्शन हो चुका है। जो पहले होता था पहले, अभी दोबारा शुरू हो गया। रोड सेक्टर में हमने CRF फंड हर जिला परिषद, हर प्रधान को 1 करोड़ दिया। 70 प्रधान को CRF फंड 1 करोड़ दिया, 70 करोड़ दिया। नीको को 24 करोड़ दे दिया, नीको को 6 करोड़ दिया। सैंक्शन हो चुका है। इसके लिए उन्नत करूँगा, PWD म्यूनिसिपल काउंसिल और PWD काम शुरू करा है।
म्यूनसिपल का हालत बहुत ही खराब है। और काउंसिलर को अनुरोध करूँगा चेयरमैन को, पैसा आ गया, सैंक्शन हो गया, काम के इम्प्लीमेंट करो। एक नया चर्चा हुआ, मेरे बारे में लोग बोलता है जो पीआरआई का काम में दिल्ली फाइल भेजो। अभी आप सुना होगा लक्षद्वीप, अंडमान, दमन दीव का जो गवर्नमेंट का फंड है, जो बजट से आता है, उस बजट फंड सैंक्शन करने का अप्रूवल लास्ट लेना पड़ेगा MHA से। सर्कुलर आ भी गया, उसमें कुछ लोग बोल दिए MP कर दिए। अच्छा, MP कैसे कर सकता है? गृह मंत्री को जो मेरा प्रॉब्लम था पता है हमने, MP ग्रांट अंडमान प्लांट फंड लेकर घर बनाया, एक असेंबली बना दिया लेपुर राज्यपाल महोदय ने, क्वार्टर बना दिया, घर बना दिया, सब कुछ किया, सेम बाकी यूटी में किया। उस पर गृह मंत्री का अंकुश लग गया है, फल जाएगा। लेकिन पंचायत का फंड ग्रांट्स में आएगा, इसमें उसको नहीं आएगा। प्रधान का फंड, समिति का फंड, जिला का फंड, CRF का फंड, SRF के फंड, बाकी PMGSY फंड में इसमें बाधा नहीं है। वो अपना कर सकता काम, वो ग्रांट से। ये बात क्लियर हो गया, मैं व्हाट्सएप लोग को बता भी दिया। एक इशू है खास करके जो ब्रिज बाराटांग से आगे तक रोड का हालत बहुत बुरा है। ये सही है कि आमजाब था तो 5 साल रास्ता बन गया था, उत्तर ब्रिज बन गया या अच्छा रास्ता बन गया था। 5 साल बात तो नहीं था। 5 साल जो लोग MP थे, जो लोग थे, वो काम को करना था, वो काम में गलती किया। आपको खुशखबर दे दूं, अभी बहुत लोग रास्ते में धरना करता है, विरोध करता है। और भास्कर जी मतलब दे दो PWD को, भास्कर जी को बोलो काइंडली कम से कम पढ़ाई करो, ये बढ़िया बिजनेसगिरी नहीं है। ये नेशनल हाईवे को तरफ से PWD दे सकता हो क्या? तो उनको संविधान लिखना पड़ेगा। सुनिए, राहुल गांधी का तुम से, राहुल गांधी को भी बुद्धि दो, भास्कर बाबू, वो आपको बुझ सकता है। नेशनल ये प्रोजेक्ट PWD कर सकता क्या? सोनिया गांधी कर सकता क्या? राहुल गांधी कर सकता क्या? भास्कर कर सकता है। उसको बहुत बुद्धिमान है। और तुम कहाँ से पैसा लाएगा? फंड कहाँ है तुम्हारा पास? बोलिए। नेशनल ये बनाएगा, नेशनल ये फर्स्ट फेज बना, कैसा बना? बुरा ना अच्छा है? कोई कंप्लेंट नहीं है कोई जगह में? 1-2 कंप्लेंट रिपेयर करता होगा। अभी नेशनल हाईवे के ऊपर फिर जोर हम लोग दिया है। अभी पूरा बाराटांग से दोनों तरफ में वॉल बन गया, बना नहीं बना? जो रिटनिंग वॉल, जो स्लाइडिंग वॉल, स्लाइडिंग का अवस्था हो गया, पत्थर गिरा दिया। और कौन कौन जगह में ब्रिज बनाना था, ओल्ड लकड़ी ब्रिज के बदले में उसका फाउंडेशन हो चुका है। अगला अक्टूबर-नवंबर के अंदर में जो मीटिंग मेरे साथ में नेशनल हाईवे को हुआ, जो टाइम फ्रेम काट कर ये दिया था, बाराटांग से डिगलीपुर तक रोड दिसंबर 26 तक अच्छा बन जाएगा। ब्रिज टाइम लगेगा, ब्रिज काम ढीला चल रहा है, उसका ही पासवेशन हो रहा है। ये खास करके आपको मैं जान के देता हूँ, खास करके। दूसरा बात है जो PMGSY 3 में अंडमान में हम लोगों ने काम किया 233 करोड़। एक बड़ा प्लान बजट फंड नहीं है, 32 काम किया। उसमें रास्ता बना 200 किलोमीटर। अभी 4 आ रहा है, कल 4 का मीटिंग हो गया, आप सुना भी होगा। 4 में जनरली 250-500 आबादी मांगता, विथ मांगता 6 मीटर। अंडमान के लिए हमने लिखा था 100 आबादी में लाओ 4 PMGSY। चीफ सेक्रेटरी महोदय कोशिश करके परसू करके करीब 100 आबादी में अगला बनेगा PMGSY 4, जो गाइडलाइंस में बनेगा। उसमें करीब कल जो मीटिंग हुआ 600-700 किलोमीटर रास्ता बनेगा। PWD का असेसमेंट अभी सब जगह जाएगा, वो टीम काम करेंगे, 4 का बनेगा। ऐसे में फंड का पैसा पड़ा है। स्टोन क्वेरी देखो, ये लिटिल अंडमान में पिछले 5 साल प्रधान का फंड, समिति का फंड, जिला का फंड पड़ा रहा।
क्वेरी नहीं था, काम नहीं कर सका। पीडब्ल्यूडी काम कर सका, पीडब्ल्यूडी पत्थर लेके गया यहाँ से, उसे कॉस्ट गवर्नमेंट दिया, पर पीआरए चुपचाप था, कोई पत्थर भी कॉस्ट नहीं दिया, पत्थर भी कुछ नहीं किया। अभी पत्थर क्वेरी खोल रहा है लिटन नवनदीप सिंह फर्स्ट टाइम, ताकि उसका काम होगा। ये एक बड़ा काम हो रहा है। हमने कुछ नया क्वेरी का कॉरेस्पॉन्डेंस किया, टैगोर क्वेरी, लॉर्ड क्वेरी, मोरिस डेरा, वो कॉरेस्पॉन्डेंस के जो क्वेरी था हम लोग के पास मिडिल नॉर्थ में, उसका भी एनवायरमेंट क्लास जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मिडिल नॉर्थ को क्वेरी चले। और एक बात मैंने हमारे MP फंड बनाओ प्री फैब, अनुरोध करूँगा प्री फैब में जाओ सब, कोई गवर्नमेंट क्वार्टर और लकड़ी का वास्ते से मत बनाओ। प्री फैब बिल्डिंग, बेस्ट बिल्डिंग, अच्छा स्टील कंपनी टाटा। हावड़ा ब्रिज किसने बनाया था? टाटा ग्रुप, टोयोटा का। कुछ नहीं हुआ। द्वीप समूह में बहुत सा स्टील ब्रिज बना, जो अभी भी चलता है बढ़िया। और स्टील ब्रिज का अच्छा एक नीचे क्वालिटी है, उसको भूल गया क्या बोलते कोटिंग, ब्रिज चलता है। तो पूरा इस बार अमृत एडमिनिस्ट्रेशन ने मान भी लिया। CS का मीटिंग हुआ, स्टेट प्लान बोर्ड मीटिंग में, फ्यूचर में सब बनेगा प्री फैब बिल्डिंग। उदाहरण स्वरूप विवेकानंद स्कूल 4 पॉइंट, आप देखा ना, उसमें अंदर गर्म लगता है, बढ़िया टाटा स्टील का ब्रिज है, टाटा स्टील अंदर है, बढ़िया फर्निश्ड है, अंदर गर्म लगता है मैडम, नॉर्मल है। 8 साल कुछ नहीं हुआ। तो प्री फैब में बनाने से सस्ता पड़ेगा, कम दाम में होगा। एक क्लासरूम 3 लाख 5 लाख में हो जाएगा, तो और टाटा स्टील का खोलने से मिल जाएगा। लैट्रिन कॉस्ट 40,000 रुपीज़ में टाटा स्टील हो जाएगा। टाटा स्टील में मैं कोशिश कर रहा हूँ महिला मंडल का बगल में धर्मशाला बनाने के लिए, 3 तल्ला 4 तल्ला बनाएंगे, टाटा स्टील में बन सकता है। तो प्री फैब करने से गवर्नमेंट क्वार्टर हो, अर्जेंट बिल्डिंग से बना प्री फैब में, जापान दूसरी खराब कर रहा है। इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, स्टेट प्लान बोर्ड में इसके अप्रूवल में करा लिया। मैं किसी विभाग का बारे में जो नुकसान अंडमान धरती को हुआ, सारा जगह में मिर्ची खत्म हो गया। मिर्ची अभी बाहर से आता है, मिर्ची पेड़ में बीमारी है, सफेद पे मिली बाग आया, लाल चिली ब्लैक चिटी आया, पपीता खत्म, मिर्ची खत्म, अमरूद खत्म, बाकी फल खत्म हो गया। ये मिली बाग है। सुपारी मारा, नारियल मारा, मिर्ची मारा, पपीता मारा, अमरूद मारा, सब खत्म कर दिया इंटर आइलैंड्स में। बट मेरा मंदिर में सब पर एकदम जिंदा हरा भरा है, मॉर्गन यूज किया। क्या यूज सुनाता आपको, सो रोज यूट्यूब में आता है। नीम तेल को बॉयल करो, डाल दो कर्पूर, स्प्रे करो, ठीक हो जाएगा। सिंपल चीज है, सिंपल, कुछ नहीं है। नीम तेल तो नीम पत्ती हर जगह मिलता है, नीम पत्ती उबाल के कर्पूर को बॉयल करके रख दो, स्प्रे खत्म हो जाएगा। सिंपल चीज है। और जहाँ लाल चिट्ठी आता है उसका स्प्रे मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। लाल चिट्ठी, ब्लैक चिट्ठी सब खत्म जगह हो गया। आपका हर घर में आएगा लाल चिट्ठी आ रही है। ये बीमारी है। ये बीमारी अभी हम लोग कंट्रोल नहीं करने से हमारा पपीता, मिर्ची सब खत्म हो जाएगा। इसमें सफरिंग बहुत बड़ा होगा। हार्डवे में बड़ा बड़ा बगीचा, करोड़ों बगीचा, 10 साल में कमाई 30-40 लाख 18,000 में आ गया। इस पर एडमिनिस्ट्रेशन प्रयास भी कर रहा है। ये अनुरोध मेरा है, सब इसका अपना है। और कुछ लोग शासन दे रहा है, सुपारी बंद कर दो, नारियल लेके आओ। ये संभव है आज के दिन में? आप लोग सुपारी दिया, मंगला वैरायटी लगाओ, कैरी बोलता बेस्ट वैरायटी लगाए आपने, खट देगा आप। वो सब बोला है। ये इसका भी कोशिश चल रहा है, खास करके DAP यूरिया का दोबारा लाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोगों ने। इसका भी कुछ काम चल रहा है। अभी हर जगह डिपार्टमेंट में DPC में हम लोग पास कर रहे हैं। हम लोग को बंगाल का तरफ से बकरा लेके आता, बंगाल का बकरा, नाम उसको भूल गया, मैंने बंगाल से बकरा लेके आता, बकरी लेके आया था।
हाई साइज था, आज बकरी छोटा हो गया। तो हम लोग उसके लिए एक प्रोग्राम बना के फोटो का साथ में क्या क्या बकरा लाओ, एक तो बढ़िया गिर गाय और साहीवाल लाओ। अंडमान सेटलमेंट में यही गाय लेके आया था, बड़ा बड़ा कान होगा, साहीवाल होगा, उसका दूध का खाने पीने के बाद साबुन से धोना पड़ेगा। क्या बोला, घी कॉस्टली है। सिमिलरली बढ़िया बकरा वो तेलीचेरी का है, बाकी जगह का है। अभी ईद का दिन में अंडमान में बकरा कहाँ से आता है, कटरा से। वेट कितना होता है एक का मैडम, 50, 60, 70 kg पता नहीं आता। वही प्रोडक्ट मंगाओ, मेल मंगाओ, उसको मंगाओ। वो अब मंगाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो पूरा हम लोग को ये गाय पाल के, भैंसी पाल के, बकरी पाल के, गाय पाल के हम लोग को डॉक्टर जी ने बनाया परिवार। क्या बोला, इससे बना सब बना हम लोग। ये बढ़िया इकोनॉमी है, पत्ती है, घास है, उसका प्रयास कर रहे हैं। डीबीसी में पास हम लोग कर लिए। सबसे बड़ा बात था 100% जॉब रिजर्वेशन। ये तो कांग्रेस का देन था। वो तो 10 ईयर्स करेगा, ये करेगा, जो किया। हमने पत्र दिया था लेकिन लद्दाख अंडमान को करो। वो चिट्ठी गृह मंत्री जी को दिया, गृह मंत्री चिट्ठी आया CS के पास, उसकी रिप्लाई करो, वो चर्चा होगा, अंडमान उसके लिए आगे प्रोसेस करेंगे। ओबीसी में कुछ ग्रुप छूट गया, रांची, केरला, तेलुगु, श्रीलंकन। पानीघाट में डिपार्टेट्स, पानीघाट में फिशरमैन, श्रीलंकन डिपार्टेट्स है, तमिल डिपार्टेट्स है, केरला डिपार्टेट्स है, उसको भी से मिलाओ। ये खास करके हम लोग कर रहे हैं। आपको गुड न्यूज दे दूँ, इसके बाद हमने मांग किया था ओबीसी कोटा बांटो अमंग द पॉपुलेशन, ये मांग किया था। गुड न्यूज, दोबारा ओबीसी कमीशन शुरू हुआ, ओबीसी कमीशन दोबारा बनने जा रहा है इस चर्चा पर। हेल्थ सेक्टर में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अंडमान निकोबार में क्यों आयुष्मान में चेन्नई जाए। यहाँ तो हमारे अंडमान लोगों ने, डॉक्टर ने, बहुत हॉस्पिटल बन गया, अरुण साहब का ऑर्थोपेडिक बन गया, अपोलो आ गया, बड़ा हॉस्पिटल्स आ गया। क्यों ना पेशेंट को ये रेफर कर दो। क्या बोला, क्या जरूरत तमिलनाडु में जाए, आंध्रा जाए, केरला जाए, बाकी जगह जाए, करो इनको। ये स्कीम हम शुरू कर रहे हैं ताकि हमारी इकोनॉमी और बढ़ेगा। आज हॉस्पिटल में गया था, बच्चा 13 साल का बाउंफला, फ्रैक्चर हुआ, ऑपरेशन कर दिया, आंगुली चलता नहीं, वो कहाँ जाएगा, पॉसिबल है चेन्नई, जाओ उधर जाओ। हमारा अरुण डॉक्टर ऑर्थोपेडिक जॉलीगढ़, अरुण उसको मेरा मंदिर के पंडित को कराया, कब ठीक हो गया। इसलिए हमारा लोकल जो हॉस्पिटल्स है उसमें आयुष्मान को रेफर करो तो हम लोग को अच्छा रहेगा। 50% स्कूल में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, टीचर नहीं है, उसका भी इशू उठाया हमने। विवेकानंद स्कूल, एक गुड न्यूज़ है, निकोबारी लोग कैप्टन मिल के जमीन दिया हमको स्कूल खोलने के लिए निकोबार में। उन लोग दिए, कैप्टन लोगों ने दिया, स्कूल में खोलेंगे उधर में। बाकी स्कूल हम खोलने जा रहा है। मुंगटन में एक है, कालीकट में एक है, ओल्ड पहाड़ गाँव में है, बड़ा टांग में है, कृष्णनगर कैम्बलवे में है। ये स्कूल जो सिस्टम में गवर्नमेंट चलाएगा वो चलेगा। इशू है PRA के UC, इशू PRA की UC पड़ा था। गुड न्यूज़ है, हम लोग आने का बाद, कोशिश करने का बाद करीब करीब UC सब जगह से आ गया। इस बार बढ़िया DBC मीटिंग हुआ, चर्चा हुआ, भागीदार लिया, बढ़िया काम हुआ। अभी UC आ रहा है, फंड भी जा रहा है। खास करके एक था, खास करके जो उसके पॉलिसी बने। चातम में आज जो लोड शेडिंग है, ये लोड शेडिंग का जिम्मेदारी एक व्यक्ति है। अच्छा, प्रशासन का काम क्या है, LG का काम क्या है। चातम हेडो का ब्रिज खराब है, उनकी जानकारी किसको मिलेगा, एडमिनिस्ट्रेटर को मिलेगा, जनप्रतिनिधि को मिलेगा, दोनों चुप रहा। अभी चातम हेडो का ब्रिज को सर्वे करने के लिए दिया NHIDCL को, सोचो कब बनेगा। वो जो हम लोग को जो 20 मेगावाट, 5 मेगावाट, 6 मेगावाट करके जो करंट का प्रॉब्लम था,
अभी वो सब काम चल रहा है, ज़बरदस्त बॉम्बफ्लेट चल रहा है, चतम में चल रहा है। नवंबर 27 का बाद उम्मीद है लोड शेडिंग होने वाली, इसका हो रहा बात खास करके। हमने 5 को स्पेशल पैकेज माना, ये प्लान फंड कम था, वित्त मंत्री से मिला था कि हमको 5 स्पेशल दो। वो चिट्ठी वित्त मंत्री से सीएस के पास आया, आर्गुमेंट दो किसकी जरूरत हमको है। खास करके माइनॉरिटी ब्लॉक डेवलपमेंट के लिए 265 करोड़ का प्रपोजल भेज दिया हम लोगों ने, प्रधानमंत्री स्कीम में था, भेज दिया हम लोगों ने कौन कौन माइनॉरिटी स्कीम एरिया में। डीआरएम पीडब्ल्यूडी का साथ में चनुचरण था लीडर, सीपीएम ने चनुचरण में दोनों मिल के लड़ झगड़ के वहाँ तट किया था। करीब 12,268 40 डिपार्टमेंट को डीआरएम को परमानेंट करो, एक चिट्ठी में लिखा, उस पर अभी आगे कार्रवाई उम्मीद आएगी। सबसे दुखद खबर है, मिडिल अंडमान में लोक सदस्य नगर पंचायत सेटलमेंट हो गया आज करीब करीब 78 साल। लोकेला ब्रिज में मैं फाउंडेशन किया था, सैंक्शन था, काम नहीं किया, बहाना मारा। आम दिया बना प्रीफैब, टाटा स्टील, सब जगह बहुत स्टील ब्रिज है कि नहीं। डिगलीपुर, रंगत, मायामंदिर स्टील ब्रिज सब जगह में ब्रिज चलता था। वो ब्रिज को किसी कारण से बंद कराया कुछ व्यक्ति लोगों ने, फैसला हो चुका है। 27 तारीख को जा रहा हूँ, चिट्ठी दे रहा है एडमिनिस्ट्रेशन को, जो आपका ब्रिज सैंक्शन है, ये ब्रिज का काम होगा। और एक बात है, अंडमान का जो उनका जो बजट से पैसा आता उसके लिए उनको फाइल दिल्ली भेजना पड़ेगा, वो अप्रूवल मिल जाएगा, उसमें काम हो जाएगा। ये मेरा अनुरोध है खास करके। और एडमिनिस्ट्रेशन ने, मैं भी कोशिश करता हूँ जितना वो एस्टिमेट तो गवर्नमेंट को पूछना है, सैंक्शन करना कि नहीं करना, वो गृह मंत्री का मामला है। ये मामला हमारा अंडमान को नहीं है, इसके लिए जिम्मेदार और 2 यूनियन टेरिटरी है, एक दमन दीव है, लक्षद्वीप है, अंडमान में है। उसके ऊपर में वो कार्रवाई चल रहा है। हमारा फाइल दिल्ली जा रहा है, मैं परसों करके जल्द जाने की कोशिश में करूँगा। मुझे इतना ही कहना था, बाकी आप पूछ सकते हैं। सर रिसेंटली जो अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा, मतलब विजिबल जो था, और स्कूल लाइन तो रेफॉर्म जो जंक्शन के जो रोड का जो है इशू है सर, लास्ट फरवरी में बना है रोड, मतलब 2024 फरवरी में जब प्रेसिडेंट जब मैडम आई थी उस टाइम बना है। 1.5 साल में रोड खराब हो गया, कम्प्लीटली डैमेज है रोड। इसका रीज़न क्या है सर? मतलब आप लोगों की तरफ से कोई तरह का अपडेट नहीं आ रहा है? देखो, अभी बन रहे, सिर्फ रिपेयर बन रहे हैं, बट नया रोड नहीं बन रहा है। ऐसा बहुत सारा जगह है ऐसा। इसमें मैं आपका सहमत है, क्योंकि आप एक शिकायत का हमको देखो, आप राइटिंग में हमको भेजो एज ए पत्रकार विथ पेपर्स, कैसा रहेगा? दे दो, बुरा नहीं है। सुनो, देने से क्या होगा, आपका कटिंग्स आएगा, लिख के भेज दिया ईमेल करके हमको, हम उसको लेंगे, टेकअप करेंगे। अंडमान में एक एमपी है, क्या बोला, सारा समस्या है, फैक्ट है, पीडब्ल्यूडी का काम में क्वालिटी में कमी है, में कोई डाउट नहीं है। पीडब्ल्यूडी पर अभी जो कार्रवाई करना था नहीं किया हम लोगों ने टाइम पर, आदत बन गया बुरा, अभी फिट कर सकते हम लोग। आप काइंडली हमको दो उस बारे में। सर, आप एक मेरे सिंपल एक सजेशन है सर, बाकी जो दूर जो प्रॉब्लम है, जो नॉर्थ मॉडल में हो रहा है, कैमल पे कैनल में जो प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसका प्रॉब्लम आपको डायरेक्टली आपको विजिबल मालूम नहीं होगा। बट ये जो स्कूल है वो रेगुलरली आप भी ट्रैवल करते हैं, हम भी ट्रैवल करते हैं, सब लोग ट्रैवल करते हैं, तो इस पे क्यों आपको लेटर हम लोग देंगे सर आपको? ठीक है, सुनो, इसको टेकअप कर लेगा। सर दूसरा एक मैटर है सर, जो पावर का इशू था सर, आप मालूम है पूरे इंडिया में अंडमान ही सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रूट का रेस है सर, ठीक है ना सर? आपको ये मालूम है, हमको ये सबको मालूम है। आज का दिन में 50,000 कौन पे करेगा सर? जो सूर्य जो बिजली का इसमें कौन पे करेंगे सर? जो बेसिक ये सर इलेक्ट्रिसिटी पानी का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो गवर्नमेंट देगा सर। हाँ, जिसका पैसा है वो डाल के अभी सोलर के बारे में बोलता हूँ। अब फिर मेरा बात रिकॉर्ड करो, स्कीम में
जो उसका घर में 1 किलोवाट्स है, 1 किलोवाट्स में 1 लाख आप जमा करेगा और बैंक मदद करेगा। सुन लो पर सुन लो, 78,000 वापस आपको आएगा 45 डेज के अंदर में। नेट के बचा कितना आपको? 22,000। फैक्ट है कि नहीं? आपका घर में 1 किलोवाट में दिन को लाइट जलेगा बढ़िया वोल्ट के साथ में। सिंपल मेरा सुन लो फिर बोलता हूँ, 22,000 में आ जाएगा आपको। दिन को लाइट हो गया, 2 मीटर मिल जाएगा, इनपुट आउटपुट दे देगा, इन्वर्टर मिल जाएगा। ये आपको मिलेगा उस स्कीम के माध्यम से। सर सिंपल प्लीज मेरा एक बात सुन लीजिए। मेरा घर का रेवेन्यू 20,000 है, हम क्यों 1 लाख रुपए कैसा मेरे को कौन उधार देगा सर? आपको बैंक लोन, स्टेट बैंक लोन देगा, स्टेट बैंक मेरे पास घर नहीं, कुछ नहीं, हम रेंट पे रहते हैं। सुनो, स्टेट बैंक में ए स्कीम में लोन दे रहा है, मैं लेके करा है लोग को। ए स्कीम डायरेक्शन पीएम स्कीम का नाम पर लोन आपको देगा। सर इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी जॉन ने जो बोला। सर आज इतना बुरा हाल है अंडमान में, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। ट्रैवल एजेंट से मैं अभी मिलकर आ रही हूँ, वो लोग परेशान हैं। अक्टूबर के महीने में उनके पास वक्त नहीं होता था, आज गेस्ट नहीं है, गाड़ियाँ ऐसी खड़ी है। तो ये स्कीम कौन ये सरदर्द देगा सर? 1 लाख क्या 10,000 बड़ा अमाउंट है आज का टाइम में। देखो सुनो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मैं बहुत साल से हूँ। आपके पास किसी कारण से 40 मेगावाट नहीं हुआ गाँव फ्लैट में, 20 मेगावाट्स LNG का, याद है ना? उसके बदले में 2 नेता कमा के चले गया सोलर लैंप पर। 2 नेता, एक मंत्री है, एक नेता, एक LG, एक मंत्री है। फैक्ट है कि नहीं? दोनों चला दिए, दोनों भगा दिया था मैंने। वो 20 मेगावाट 4 मेगावाट देता नहीं है। और मैं फिर कहता हूँ मैं अपना घर में लगाया। अभी सुनो, बाकी नहीं, ये स्कीम अंडमान पोल्यूशन बंद करेगा, एनवायरमेंट सेफ होगा। चलो नंबर 2, 1 किलोवाट में मामूली घर में अभी गवर्नमेंट का स्कीम लगा रहा है। हम लोग कोशिश करता है पूरा ऑयल डीजल का पावर ना बने, हमारे एनवायरमेंट ज़रूरत है, पोल्यूशन का ज़रूरत है। इसीलिए 1 लाख रुपया में पूरा जोर काम चल रहा है। सुनिए, 1 लाख रुपया में आपको देना 22,000 रुपया ओनली। बिजली बिल 0 हो जाएगा। बजट कितना आपका होगा? आपका बिजली बिल कितना होगा? 400 आता, 400 अंडमान में मिनिमम पे है 1,000 रुपया। 1,000 रुपया दिया, मान लिया मैंने, 12,000 हो गया, हो गया ना? दूसरा 26,000 हो गया। आपको बनाओ कूलर, साथ में एक बैटरी खरीद लो। सुनो, आपका फ्री कस्ट हो जाएगा। कैसा रहेगा? जो चीज गवर्नमेंट को करना चाहिए वो आम पब्लिक को 27 नवंबर को फ्री मिल जाएगा। ठीक है सर, ये 27 नवंबर को लाइट पर मिला कर दो, कोई बुरा नहीं है। तो हम लोग अंडमान निकोबार धरती का पेड़ बहुत घट गया, बहुत पेड़ मर गया, बहुत फॉरेस्ट खोलो हो गया। सुनिए, अंडमान एनवायरमेंट में आज जो पोल्यूशन नहीं है वो उसका रास्ता ही है। नो अदर वे। सब लोग मानते हैं सब, पर ये चीज गवर्नमेंट को नहीं करना, पब्लिक को। बट ठीक है सर, ये आप बोले तो ठीक है, 27 नवंबर के बाद थोड़ा बहुत नहीं 27 नवंबर का बाद। क्योंकि मैं बोल रहा था 3 साल से मैं बात सुन रहा हूँ सब सर, 3-4 साल से ये बात सुन रहा था, बट अभी तक तो मेरे को कोई विजिबल नहीं हो रहा है। बट होपफुली हो भैया, देखो 20 मैं जो फिगर बोलता हूँ ये एडमिशन लेके बोलता हूँ। 3-4 साल का जिम्मेदारी मैं नहीं कर रहा, हम था भी हाल में आए। ठीक है सर, और 27 नवंबर का बात हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। सर दूसरा एक है, हम लोग लॉ कॉलेज का एंडकॉल कॉलेज का हॉस्टल बन के लगभग 2 साल हो गए सर। करोड़ों का उसमें इन्वेस्ट हुआ है, उसमें अभी भी वो कम्प्लीटली खत्म हो गया सर। कॉलेज रहने लायक नहीं है, कॉलेज मतलब हॉस्टल बन के, तो उसका कौन हॉस्टल लेगा सर? कौन उठा रहा है सर? देखिए ये पॉइंट, चलो बस हॉस्टल नहीं है सर, बच्चों लोग पे 10,000 पे करके बाहर रुक रहे हैं बच्चों लोग। तो अभी तक तो कोई तरह का बना हुआ हॉस्टल खत्म हो रहा है बोले से। ठीक है, कार्रवाई करके 90% कंप्लीट हो चुका है। आपको फिर बोलता हूँ, देखो आपने बोला आप जॉब देगा, आपको श्योर बोला के जॉब देगा, बम के देगा। गवर्नमेंट से फिगर एडमिशन ले रहे इन्फॉर्मेशन। सर वही लास्ट 3 महीना पहले आपसे लास्ट प्रेस मीट हुआ था, आपने बोला था कि हर महीना होपफुली हर महीना एक प्रेस मीट होगा करके।
तो कोई इम्पोर्टेंट बहुत सारे इशू था बट किसी में भी आप लोगों ने कॉल नहीं करा। और आप तो क्या सर डिपार्टमेंट तो हम लोग को जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है सिर्फ जब कैंपेन जब रहता है उस टाइम याद आता है, और जब नॉर्मल डे में सब लोग याद ही नहीं आता सब लोग ऊपर में। अभी जो मांगते मुझे करना था वो गलती मेरा आपका नहीं है, अगला फॉलो करेगा रूल्स रूलिंग, ठीक है, फॉलो करेगा।